हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज हम बात करते हैं सबा इब्राहिम को जो अवार्ड मिला था, या अवार्ड कहिए या ऑनरेरियम कहिए, जो इसको जमशेदपुर में मिला था। इतनी भीड़ लश्कर के साथ ये पहुंची थी, अपना फूलों की पत्तियों से, गुलाब की पत्तियां इसके ऊपर बालकनी में औरतें फेंक रही थी कि हमारा नेता कैसा हो और सबा इब्राहिम जैसा हो। वो वाला इनके नारेबाजी चल रही थी, क्योंकि अगर सबा इब्राहिम जैसा नेता होगा तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हाल होगा देश का, या मोहल्ले का, या कम्युनिटी का, या जिसका भी नेता, क्योंकि आपको सबको पता ही है कितनी अकल है इस नेता में। तो ये तो मैडम जी चल रही थी अपने हाथ वाथ फैला के नेताजी की तरह नमस्ते नमस्ते करते। तो इसको वहाँ अवार्ड मिलता है। अवार्ड मतलब जो शील्ड सी मिलती है इसको। और मालाएं वालाएं पहनाते हैं लोग, अपना पूरा फोटो खींचने लगे हुए हैं। सब आपने देखा ही होगा, उसके पुराने जमशेदपुर वाले ब्लॉग में था, 3-4 ब्लॉग पहले आया था जो मैं आप पिक्चर्स लगाती जाऊंगी। तो इसमें इसने इतना बड़ी शील्ड पकड़ ली, इसको ले आई। मतलब ऑब्वियसली ये पहला शील्ड मिली है इसे, पहला अवार्ड टाइप मिला है इसके लिए। तो अवार्ड, ये तो मैं आई विल कॉल इट अवार्ड। इसको ये अवार्ड मिला है। और आज तक तो इसे बस कोई फूल वूल दे देता था, या जरा सा हिजाब दे देता था, चॉकलेट पकड़ा देता था। लेकिन पहली बार इसे कुछ रिकग्निशन मिला है, ठीक है ना, क्योंकि अवार्ड ऑनरेरियम्स मिलते हैं तो ये रिकग्निशन होते हैं कि भाई आपने इस फील्ड में ये अचीवमेंट किया है, तो हम आपको बुला के ये दे रहे हैं। इसने कोई अचीवमेंट तो किया नहीं, बस इसने 3.5 मिलियन लोगों को बेवकूफ़ बनाया। यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है इसकी आज तक की, इसकी किटी में। तो ये अचीवमेंट इसने करा है, और बहुत बेखूबी से बनाया, हिजाब का नाटक ले करके। तो इसको बुलाया, इसको अवार्ड पकड़ा दिया, फूल मालाएं पहना दी, और खुश बत्ती से दिखा रही है, पूरा अपना गमी स्माइल, जबड़ा स्माइल दिखा रही है। सनी भी खुश है। पूरा लश्कर वश्कर के साथ ये पहुंच गए और आ गए। अब इसे अवार्ड वापस तो लाना है। और महोदा में आप ये देखिए, इसने अपनी सास को दिखाया तक नहीं है। ये जो अवार्ड वगैरह जनरली क्या होता है, ऐसी अचीवमेंट्स होती है तो लोग दिखाते हैं घर में, राइट? कि भले ब्रैग करो, कुछ भी बोलो इसे, लेकिन अपने ससुराल में दिखाए तो सही कि माता जी ये मुझे मिला है, ये ससुर जी मुझे ये मिला है। वो भी झूठे ही तारीफ कर दे, चलो हाँ भैया कुछ तो मिला है ऐसे। सनी, हमें लगता था सिर्फ सनी ही मिला है, बट कुछ और भी मिल गया है। तो बट कुछ नहीं दिखाया इसने। वहां पे जाके सारा ऐसे रहता है ना, चोरी से जैसे पैकिंग करती होगी। ये मेरे को लगता है सीधा अपना रूम में सामान ले जाती होगी, ऑब्वियसली लगता क्या है ऐसा ही करती होगी। सारा सामान जो खरीद के लाती है, जो मिलता है, ऐसे सीधा ये ऊपर ले जाते होगे अपने कमरे में। और वहां बेचारी इसकी सास है, उनका कुछ चलती वलती है नहीं। वहां कुछ बोलती तो है नहीं, होंगी नहीं उसकी सास कुछ भी उससे कि क्या लाई क्या नहीं लाई, या जो भी है। मतलब उसके रूम में मुझे लगता ही नहीं कि वो चढ़ती होंगी, कभी जाती होंगी। और ये अपना सारा पैक करके 25 थैले बांध के सनी को कुली बना के ले आती है मुंबई। और वहां अपना पिटारा खोलती है अपनी माँ के घर। और सारी बेटी खालाएं और सारी खालाएं वालाएं जितनी भी है इसकी, मौदा का गैंग, मुझे मौदा का गैंग ही बोलना अच्छा लगता है, वो आसपास बैठ जाता है कि अब राशन बटेगा। तो उसमें ये सबसे नीचे इसका ये जब ये सो कॉल्ड अवार्ड होता है, और कहते हाय राम टूट गया, सनी टूट गया। और सनी को सही में गुस्सा आता है, उसका एक्सप्रेशन देखिए। और वो कहता है, मतलब वो अवार्ड तो टूट ही जाता है। और फिर वो कहता है किसने सबसे नीचे रखा, ऐसा मन कर रहा है उसे मारूं, जूता पकड़, जूता निकाल के। सबसे नीचे किसने रखा? बोलते हैं, हाँ, मैंने रखा, मैंने रखा। इतनी जोर जोर से हंसती है। अब सनी भी क्या बोलेगा, भैया तू ही दाता है, तू ही माई बाप है। अब जैसे होता है ना कि बेइज्जती करने वाली बात है। जो अवार्ड दे रहा है उसकी भी बेइज्जती, अवार्ड की भी बेइज्जती, सनी की तो बेइज्जती है ही, कि तू मुझे मारेगा, तू मुझे कुछ कहेगा, तू होता कौन है मुझे कुछ कंट्रोल करने वाला? मैं जो मर्जी करूं, मैं तोड़ू फोड़ू जो मर्जी करूं। तो सनी कुछ नहीं बोलता, ऑब्वियसली कैमरा तो मुंह पे लगे ही रहते हैं इनके, तो वैसे भी हर चीज कैप्चर हो जाएगी, वो भी है। और ऊपर से क्या बोलेगा अब ये? लेकिन सनी को हर्ट तो होता ही है, सनी को गुस्सा तो आता ही है। सनी को थोड़ी सी सेंसिबिलिटी है बाकी चीजों में। इसको तो जैसे होता है ना, छप्पर फाड़ के मिल गया है, तो किसी चीज की इंसान को वैल्यू ही नहीं रह जाती है। एक्सट्रीमली अनग्रेटफुल हो जाता है, लिटरली रिडिकुलस, कि इसको कुछ भी नहीं पड़ी है, कोई भी चीज वेस्ट हो रही है, खराब हो रही है, टूट रही है, फूट रही है, इसको कोई लेना देना है नहीं, कि और आ जाएगी, रोज ही तो जाते हैं, रोज ही तो शॉपिंग करने जाते हैं, और आ जाएगी। और फिर जब ये शॉपिंग करती है ना, उस दिन क्लैरिफिकेशन दे रही थी, गाइस जो हम सूट वगैरह लेते हैं ना वो बहुत सस्ते आते हैं। बेटा तू ना सस्ते और महंगे की तो बात ही मत कर। तुम्हारे पास जो छप्पर फाड़ के बरसात हुई है पैसों की, इसलिए तुम्हें हर चीज अभी सस्ती लग रही है। आज से 3 साल पहले तुम्हारी क्या हालत थी, यह तुम शायद भूल चुके हो। जब तुम्हारे पास रहने को घर भी नहीं होता था, और सिर्फ तुम्हारी भाभी काम करती थी, और वो तुम्हें लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी देती थी, और अपने सारा
मतलब यूज करा हुआ सामान तुम्हें देती थी, और उन्हीं के कपड़े पहनते थे तुम लोग। और उससे पहले तुम्हारी भोपाल में क्या हालत थी जब तुम्हारे फादर एक छोटा सा जॉब करते थे। तो इतनी जल्दी अपना ना रंग मत बदलो। और जिनके पास हिंदुस्तान में बहुत सारी जनता ऐसी है जिनके पास ऐसे इस तरीके के, जिसे तुम सस्ता सूट बोलते हो ना, वो खरीदने के भी मतलब आए दिन खरीदने के भी पैसे नहीं होते। ओकेजन्स पे ही खरीदते हैं वो, ऐसा नहीं कि जब मूड आया चल पड़े जी किसी भी शॉप में 10 सूट खरीद लिए। अच्छा ये कलर का भी दे दो, वो कलर का भी दे दो, हरा भी दे दो, लाल भी दे दो। और फिर जब मर्जी सिलवाते हैं, और फिर वो, अच्छा ये कभी रिपीट नहीं करते हैं सूट। आप देखना, मुझे बताना सबा, अगर कोई सूट रिपीट कर रही हो। ये मुझे लगता है एक दिन पहनती है सूट, 3 दिन पहने रखती है, उसके बाद ये नहाती होगी या सिर्फ कपड़े ही चेंज कर लेती होगी, फिर वो दूसरा सूट पहनती है, उसके बाद वो बेटी खाला को जाता है। और जिसको जो इयररिंग्स मिले थे ना, तो उसमें बेटी खाला कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, तुम एक बार पहन के मुझे दे देना। मतलब बेटी खाला का दिल आ गया था उस पे। अब उन्हें पता है कि भैया सबा पहले पहनेगी, उसके बाद सेकंड हैंड चीज हमें मिलेगी, तो भैया तुम जल्दी से पहन लो फिर हमें दे दो। तो खैर, मैं जो जिस पॉइंट पे बात कर रही थी वो ये है कि इसने जो अवार्ड मिला था वो तोड़ दिया। उसके बाद जो फोटो फ्रेम मिला था, फोटो फ्रेम के साथ इसको जो जो भी मतलब एक पोस्टर टाइप मिला था, उसमें वो भी तोड़ दिया। इतनी बेवकूफ है ये, इतनी जाहिल गवार इंसान है कि इसने सबसे नीचे रख दिया वो। जनरली इस टाइप की चीजें होती है ना, जब ग्लास की चीजें सबको सिखाया जाता है, ये सारी लड़कियों को, इवन लड़कों को भी, ये कॉमन सेंस है, इसमें लड़का लड़की की तो बात ही नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी कॉमन सेंस है कि तुम ग्लास की चीज ऐसे थोड़ी रख दोगे। इसे कपड़े में लपेट के रखा जाता है, या न्यूज़पेपर में लपेट के रखो, या कोई जैसे बबल रैप टाइप या प्लास्टिक के रैप्स होते हैं उसमें लपेटो। चलो प्लास्टिक प्लास्टिक के नहीं मिल पा रहे होंगे, मिल क्यों नहीं पा रहे होंगे? सारे दिन तो इसके पास पैकेजेस आते रहते हैं, सारे दिन तो इसके पास इंस्टाग्राम के कोलैब के पैकेजेस आते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि इसके पास बबल रैप्स और प्लास्टिक रैप्स ना हो। चलो वो भी इसको मेहनत लग रही होगी। जो हिजाब विजाब आए थे, इसको सामान आए थे, सूट के कपड़े आए थे, सूट आए थे, उसी में लपेट देती, उनको खोल देती, पैकेट में से लपेट देती। ये तो बहुत ही सिंपल सी कॉमन सेंस है। इतनी भी नहीं है तो फिर तो भैया सनी, तेरा जीवन बहुत कठिन होने वाला है बेटा। तू सोच ले, जो अभी तेरे एक्सप्रेशंस बन रहे हैं ना यहाँ पे, वो तू लाइफ भर झेलेगा। अब तू सोच ले, तूने पैसे के लालच में करा क्या है। मतलब जो कहते हैं ना, दुनिया पैसे के लालच में बहुत कुछ कर लेती है, तो भैया जिंदगी मत डुबाओ अपनी। उन लड़कों को बोल रही हूँ मैं, जो मतलब पैसे वाली लड़कियां देख के कुछ भी कर ले। होता है ना, बेवकूफ से बेवकूफ लड़की से शादी कर लेते हैं कि जस्ट बिकॉज पैसा बहुत है। ऐसा सही बताओ तो, एक्चुअली बताओ फैक्ट वाली बात, सबा इब्राहिम जैसी गवार और होता है ना जाहिल और लिचड़ लड़कियां शायद बहुत कम होंगी जिसके पास इतनी पैसे की बरसात हो गई है, जिसके लिए लड़के कोई भी लड़का मतलब शादी करने के लिए रेडी हो जाए। मुझे नहीं लगता इतनी जीरो कॉमन सेंस वाली कोई लड़की ऐसी होगी। मुझे नहीं लगता कि मतलब सारी लड़कियां भी क्या है, औरत ही बोलोगे, 30 to 33 ईयर्स की एज की औरत है ये। इस एज में तो लोगों के बच्चे बच्चे होते हैं, स्कूल चले जाते हैं बच्चे, स्कूल जाने वाली एज में आ जाते हैं। और काफी हैंडल करती हैं चीजें, बच्चों का संभालती हैं, स्कूल संभालती हैं, उनके होमवर्क संभालती है, घर संभालती है, रिलेशन संभालती है, अपने इन लॉ साइड के, मायके साइड के, नेबर्स के, बहुत कुछ होता है। बट इस बेवकूफ ने वो दोनों ही अवार्ड भी तोड़ लिया। और इस पे भी, मिरर पे भी, इसके जो मिरर नहीं, ग्लास पे भी क्रैक आ गया है। चलो ये सब चीजें ठीक हो जाएगी, फिर कहती है, फिर जस्टिफाई करिए, अरे इसको ठीक हो जाएगा, इसको रखना ही तो है, खेलना थोड़ी ना है इसी से। वही तुम इतने ना ऐसे नॉनसेंस स्टेटमेंट्स पास ही मत करा करो। और जो ये हंसी है ना, सनी ने पूछा कि किसने तोड़ा है, मैं ऐसा मन कर रहा है कि जूता निकाल के मारूं। तो जो हंसी है ना, सच में बहुत इरिटेटिंग है मतलब। और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, जितने भी इसको जो लोग गिफ्ट दे दे के जाते हैं ना, सब में मैंने यही देखा है, इसको कोई कदर ही नहीं होती है। ये ना तो कभी ऐसे दिल से उसको शुक्रिया करती है, बल्कि सामान की भी कदर नहीं होती है। जैसे होता है ना कि सामान आया, चलो जी तुमने उसका एक बार नाम ले दिया कि ये चीज यहाँ से आई है, एक बार उसका रेफरेंस पॉइंट आपने दे दिया कि ये इस शॉप से आई है, ये इस इंस्टाग्राम वाले लोगों से आई है, या इस फेसबुक वाले लोगों से, ये दुकान से आई है, बेकरी से आई, जो भी है, आपको जो भी सामान मिल रहा है, केक वेक भी मिलते रहते हैं, ये हैम्पर यहाँ से आया है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना। या फिर इतने समझदार बन जाओ कि पब्लिक में दिखाओ मत कि तुम कर क्या रहे हो। ये खुद ही खोलेगी अपनी बेवकूफी के पिटारे कि ये ना 6 महीने पहले सामान आया था लेकिन हमें खुद नहीं याद। शादी के 1 साल बाद इसको शादी में किसी ने गिफ्ट किया होगा, कोई लाइट वाइट या कुछ पेंटिंग सी थी, क्या था,
वो 1 साल बाद इसको खोल रही है, कहती अरे ये देखो कितनी अच्छी पेंटिंग दी थी, शादी में गिफ्ट मिला था, हमें टाइम ही नहीं मिला। भाई तुम टिक के रहोगे ना एक जगह और अपना घर संभालोगे तब टाइम मिलेगा। तुम भागते फिरते हो, जैसे कहते हैं ना पाँव में पहिए लगे हो, यहाँ से वहां से यहाँ। और एक घर में भी रहते हैं तो ये घर में थोड़ी रहते हैं। ये मुंबई में रहती है तो ये सारे दिन शॉपिंग करने निकल पड़ती है, मॉल और ये मॉल और वो मॉल और चाय पीने और फिर रात को घूमने। और मौधा में रहती है तो ये सारा दिन बेटी खाला और ये क्या बोलते हैं, नानी और मामू और खेत में और चाय पीने रात को, ये सब निकल पड़ती है। तो घर में रहती ही नहीं, इसे पता क्या चलेगा घर में इसके पास सामान क्या है। अगर तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा सामान आ रहा है कि भैया, तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड कि इतना इस लायक हो तुम। इसे लग रहा होगा कि शायद इसकी सारी जिंदगी ऐसे ही चलेगी, इसको इतनी अकल नहीं है कि जिंदगी भर ये नहीं चलेगा। इसे लग रहा होगा ऐसे जिंदगी भर 20-30 हजार का सामान तो हमें फ्री मिलता रहेगा हर महीने, बल्कि 20-30 हजार क्या ज्यादा का ही मिलता होगा इसे। और ऐसे लोग पागलों की तरह हमारे पीछे पड़े रहेंगे, हम कुछ भी दिखाते रहेंगे, केक बनाओ दिन में रात को, यहाँ पे ट्रेन में घुसो ट्रेन से उतरो, कार से उतरो कार में चढ़ो, सीढ़ी उतरो सीढ़ी चढ़ो, ये सब दिखाते रहेंगे, दरवाजा खोलो दरवाजा बंद करो, यही दिखाते हैं ना। अब हम बनाएंगे चाय, अब हम आ गए हैं यहाँ पे, अब हमें लगी है भूख, अब हम बैठेंगे यहाँ पे, अब हम जा रहे हैं मॉल, अब हम बै अब हम जा रहे हैं खाना खाने, अब हम बना रहे हैं सनी के लिए ऑमलेट। ये सब थोड़ी देखते रहेंगे पब्लिक। मतलब पब्लिक बन गई बेवकूफ 1 साल 2 साल, लेकिन पब्लिक भी तो ग्रो करेगी भाई, तुम ही तो टिके हुए हो उसी ब्रेन के लेवल पे, सारी जनता थोड़ी टिकी रहेगी। तो जब ये सब नहीं रहेगा फिर क्या होगा तुम्हारा। तो जो सामान आता है ना इसके पास, अगर टाइमली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, अपनी बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दे या अपने फैंस को कर दे, जैसे भी करना है कर दे, उसको ठिकाने लगा दे, तो कोई जो होता है ना नीडी उस तक पहुंचेगा, उसको उस चीज की वैल्यू होगी, वो उसको सही यूटिलाइज करेगा। जो इतने महंगे महंगे कपड़े आते हैं, जो इसका येलो वाला ड्रेस था ना जो इसने इस बार बबली की हल्दी में पहना था, वो मुझे बहुत पसंद आया एक्चुअली। तो मैं सोच रही हूँ ये बेवकूफ सी है, इसके साइज की लो, मतलब लड़कियों को, लड़कियां जनरली पतली होंगी, इतनी मोटी तो कम होती हैं, तो इसको दे देना चाहिए। ये क्या करेगी, इसको ऐसे पसीने वसीने वाला गंदा सा ड्रेस होगा इसका, और ये उठा के अपनी कहीं दबा के रख देगी, कहीं इसके बेड में सूटकेसेस में पड़ा रहेगा, फिर 6-8 महीने बाद निकालेगी, उसमें बदबू आ रही होगी, सड़ गया होगा, फिर उठा के कहीं और रख देगी, और फिर ब्लू वाले पॉलिथीन बैग्स होते हैं ना उसमें डाल डोल के अपनी खालाओं को दे देगी। अब खालाएं पता नहीं क्या करेंगी। तो मतलब मैं कह रही हूँ जो इतनी एक्सपेंसिव ड्रेसेस होती है, जो इसका लहंगा था स्काई ब्लू कलर का, वो भी काफी अच्छा लहंगा था। ऑब्वियसली वो बहुत भारी था और इसीलिए इसने चेंज किया। क्योंकि क्या होता है ना, जब इतना हैवी तुम कपड़े पहन लेते हो, एक तो खुद का वेट इतना है इसका, तो खुद भी चलती तो है नहीं, जब खुद ही इंसान अपना वेट नहीं संभाल पा रहा है, और ऊपर से इतना भारी कपड़े पहन लिए, घाघरा पहन लिया इतना, दुपट्टा चूड़ियां, और मतलब लहंगे का वेट ही खुद बहुत ज्यादा होता है, तो इंसान थक ही जाता है। फिर मेकअप और ज्वेलरी, तो वैसे ही थकने लगता है। मतलब मेकअप भी कर लो ना, जिस तरीके का उसने मेकअप कर रखा था, इतना वाइट वॉश मेकअप जो मल्टीपल लेयर वाला, और ट्रिपल ट्रिपल एक्सटेंशन ट्रिपल एक्स वाली इसने जो आई लैशेस पहनी थी, तो उससे इंसान थकने लगता है। तो इसीलिए वो जब भागी थी ना, उसकी भीड़ आ गई थी, उसके बाद इसके कपड़े चेंज हो गए थे, क्योंकि इसको सांस चढ़ गए थे, अपना 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 बोझ संभालने में और अपने लहंगे का बोझ संभालते संभालते इसके सांस चढ़ गए थे। तो इसने सोचा कि अब मैं थोड़ा लाइट उसमें आ जाऊं कपड़ों में, ताकि कंफर्टेबली चल तो सकूं मैं। तो एनीवेज, तो चलिए गाइस, मेरा ये पॉडकास्ट बनाने का यही एम था कि जो ये अवार्ड इसको मिला है ना, इसकी इसको कोई कदर ही नहीं है। बाकी सामान की तो एब्सोल्युटली कोई कदर नहीं है, कि इसको जो मिला है ना ये अवार्ड सा, इसकी भी इसको कोई कदर नहीं है। बाकी सामान की तो कोई कदर है ही नहीं, वो तो हमने देखा है, लेकिन इस टाइप की चीजों को तो ये घर में एज अ शोकेस सजा सकती है, लेकिन इसको उसकी भी कोई कदर नहीं है। तो जो सामान इसको दे रहे हैं ना, उनको सोचना चाहिए कि क्या ये वर्थ है इस सामान की, और अगर नहीं है तो ऐसे इंसान को दो जो उसकी कोई वैल्यू करे, जो उसको संभाल के रखे। चलिए गाइस, इतना ही कहना था। सो इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।